हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है मधु गुप्ता चैनल पे। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री की। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में हमने क्या क्या पढ़ लिया, बेसिक्स के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, आप ये मत सोच रहे वो वाली एक रिएक्शन रह रही है, मेरे को ध्यान है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर रह रही है, आज ही इस वीडियो में बता दूंगा वो वाली स्ट्रक्चर। ठीक है, फर्स्ट कौन सा कंपाउंड, फर्स्ट कौन सा मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक, मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक फर्स्ट कंपाउंड में उसकी स्ट्रक्चर बतानी है। मैंने नाम तो बता दिया था, कुछ कोहेड्रल कुछ ऐसे नाम था। ठीक है, अब हम आज यहाँ पे बात कर रहे हैं रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये कंपाउंड है रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, तो ऑर्गेनोमेटेलिक्स में हमने 18 इलेक्ट्रॉन रूल के बारे में बात की। ठीक है, एग्जांपल भी कर लिए उसके। ठीक है, और भी बहुत कुछ है उसमें, अभी हमने उसको थोड़ा सा ब्रेक करा है। और इसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि आपका इंटरेस्ट बना रहे कैसे ना कैसे करके केमिस्ट्री में। तो ऐसा नहीं कि एक ही टॉपिक को लंबा खींच रहे हैं तो आपका इंटरेस्ट टूट जाएगा। जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी, मेरा तो क्या होता था ना कि अगर मुझे जैसे भी नई चीज मिलती थी ना तो मैं तुरंत, मेरा इंटरेस्ट बन जाता था। तो इसलिए मेरे को हो सकता है कि बहुत लोगों की ऐसा होता हो कि इंटरेस्ट बन जाता हो कि ठीक है तो नई चीज सीखने को मिल गई है। तो अपन नई चीज क्या सीख रहे हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन सीख रहे हैं। बेटा क्या सीख रहे हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन सीख रहे हैं। तो उसमें फर्स्ट है ऑक्सीडेटिव एडिशन। उसमें फर्स्ट क्या है, ऑक्सीडेटिव एडिशन है। हम सीख रहे हैं रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड सीख रहे हैं। ठीक है, चलो ठीक है सर। ऑक्सीडेटिव एडिशन देखो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल तरीके में समझाऊंगा मैं, जिससे आपको रटने की तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो ऑक्सीडेटिव का मतलब होता है जोड़ना। क्या मतलब होता है बेटा, जोड़ना। किसी भी चीज में आप जोड़ोगे ना उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन। अरे ऑक्सीडेटिव को भी हटाओ, एडिशन का मतलब क्या होता है, अरे 2 + 2 4 होते हैं ना, 2 + 2 4 होते हैं ना। अपन ने एल्कीन में हाइड्रोजन का योग पढ़ा है ना, वो भी एक एडिशन ही है ना। एल्कीन पे हाइड्रोजन का एडिशन पढ़ा है ना। तो वो हाइड्रोजन क्या होता है, H और H ऐसे जाके जुड़ जाते हैं ना, जुड़ जाते हैं। तो वो क्या प्रतिस्थापन करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं, क्या एलिमिनेशन करते हैं, क्या नहीं करते ना। वो केवल और केवल क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। तो यहाँ पे भी हम केवल क्या पढ़ रहे हैं, एडिशन पढ़ रहे हैं। और कौन सा एडिशन, ऑक्सीडेटिव। अब ऑक्सीडेटिव का क्या मतलब है, अरे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है इसकी। क्या समझ में आया, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है। कैसे इंक्रीज हो रही है सर, देखो अभी समझाते हैं आपको। यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि जो कंपाउंड होगा जिसकी अपन रिएक्शन, जिसका अपन ऑक्सीडेटिव एडिशन करवाएंगे, वो क्या होगा, कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है। जनरली कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है। सर इसका मतलब क्या है, अरे इसका मतलब ये देखो, अनसैचुरेशन का मतलब समझो। अगर मान लो मेरा जो मैंने मान लो रात को खाना खाया, मेरा 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 पेट नहीं भरा। ठीक है, मैंने अज्यूम किया मेरा पेट नहीं भरा, तो मैं क्या हूं, अनसैचुरेटेड हूं। मैं और खाना खा सकता हूं ना, खा सकता हूं ना और खाना। ठीक है, लेकिन मैंने एक लिमिट तक खाना खा लिया, मेरा शरीर जो है एक लिमिट तक खाना खा लिया। उसके बाद अगर मैं खाना खाता हूं तो मेरे को क्या हो जाएगी, मेरे को क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो उल्टी हो जाएगी तो उस कंपाउंड को बोलेंगे सैचुरेटेड कंपाउंड की। उसके बाद हम कुछ भी और ऐड नहीं कर सकते। और अनसैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब होता है कि हम उसमें आसानी से ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आसानी से ऐड कर सकते हैं। अब किसको ऐड करना है सर, देखो पहला टाइप ऑफ रिएक्शन है ऑक्सीडेटिव एडिशन का, एलएनएम, जो कि अनकोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। उसमें XY जोड़ रहे हैं। XY क्या है, अरे XY क्या है, अरे कोई से भी दो एटम है ना, कोई से भी दो एटम है। अभी हम पढ़ेंगे इसका एग्जांपल जब आपको समझ में आएगा। तो ये क्या कर रहे हैं, अरे ये बहुत प्यारी सी चीज कर रहे हैं सर। क्या कर रहे हैं, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं। कौन सा वाला, X और Y के बीच वाला। कौन सा वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं बेटा, X और Y के बीच वाला। अब जब ये इसको ब्रेक करेंगे तो X और Y ऐसे के ऐसे मेटल के जुड़ जाएंगे। क्या करेंगे, मेटल से जुड़ जाएंगे। अब इसमें बात देखो, क्या देखो, अगर मान लो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे क्या मान लेते हैं अपन, A है। अरे मान लिया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है ना, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर A है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अरे बोलो तो सही, क्या हो जाएगा, A + 2 क्या हो जाएगा बेटा,
A+2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अरे दो एटम जुड़ गए तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है? कोऑर्डिनेशन नंबर जुड़ होती है मेटल से जुड़े हुए लिगेंडों की संख्या। मेटल से जुड़े हुए लिगेंडों की संख्या। तो यहाँ पे दो लिगेंड जुड़ गए ना एक्स्ट्रा, तो इंक्रीज हो गई कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से। कितने से इंक्रीज हो गई कोऑर्डिनेशन नंबर? 2 से इंक्रीज हो गई बेटा। ये चीज मेरे हिसाब से समझ में आ जानी चाहिए आपको कि सर आप कहना क्या चाह रहे हो कि अगर हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि अगर हमने लिगेंड अनसैचुरेटेड कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड कंपाउंड में ये L क्या है? यहाँ पे लिगेंड है। क्या है बेटा? लिगेंड है। यहाँ पे हमने दो एटम मतलब दो लिगेंड की रिएक्शन कर दो, एक कंपाउंड, एक क्या है ये? अरे एक क्या है ये? एक तरीके से कंपाउंड मान लो, उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है? रिएक्शन करवाई तो दोनों टूट गए तो क्या बना लिया? अरे क्या बना लिया? इंक्रीज हो गई कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। अब नीचे वाला देखो, सेकंड वाला, इसमें क्या कर रहे हैं हम? एल्काइन से करवा रहे हैं। किससे करवा रहे हैं बेटा? एल्काइन से। अरे तो एल्काइन से करवा रहे हो तो क्या करेगा? एक बॉन्ड ब्रेक कर देगा। अरे क्या कर देगा? एक बॉन्ड ब्रेक कर देगा। तो क्या बना लेगा ये? एल्कीन बना लेगा। अरे बोलो तो सही, क्या बना लेगा? एल्कीन बना लेगा। क्लियर है? चलो अब, अरे ये तो बिल्कुल क्लियर है, जैसे एल्कीन पे अपन हाइड्रोजन का एडिशन करवाते हैं ना, वैसे ही किया है कि दोनों हाइड्रोजन अलग अलग पोजीशन पे जुड़ जाते हैं। यहाँ पे भी दो कार्बन एक मेटल से जुड़ चुके हैं, क्योंकि मेटल तो यहाँ पे क्या है? एक ही है। क्लियर है? अब इसमें बात करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने एक फेनिल बना रखी है, ठीक है, और यहाँ पे मेटल जोड़ रखा है PPH2 से। अब ये जो हाइड्रोजन है ना, ये जो हाइड्रोजन है वो धमाल करेगा। क्या धमाल करेगा? अरे यहाँ पे एगोस्टिक इंटरेक्शन हो जाती है। कौन सी इंटरेक्शन हो जाती है? एगोस्टिक इंटरेक्शन हो जाती है। ये क्या बना लेगा? ऑक्सीडेटिव एडिशन से ये चीज बना लेगा। मेटल हाइड्रोजन से इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा। अरे इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा और कैसे जुड़ेगा? अरे क्या बात कर रहे हो सर? ये ऐसे जुड़ जाएगा। ये लो, जुड़ गया। अरे जुड़ गया, नहीं जुड़ गया? जुड़ गया ना? तो ये ऐसे मेटल यहाँ इस रिंग से जुड़ जाएगा, इस पोजीशन से, ठीक है, और यहाँ से इस हाइड्रोजन से तो जुड़ ही गया। तीन तरीके की रिएक्शन होती है। एक में सिंपल आयनिक कंपाउंड दे देगा, मान लो HCl का एडिशन करवा रहे हो, ठीक है ना? यहाँ पे मान लो तुम है ना एल्काइन का दे दिया सेकंड रिएक्शन, और थर्ड दे दी किसकी? अरे किसकी दे दी? फेनिल की। अगर एक इसे एगोस्टिक इंटरेक्शन के द्वारा क्या बन रहा है? ऑक्सीडेटिव एडिशन से प्रोडक्ट बन रहा है। इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से इंक्रीज हुई है। अगर आप ध्यान से देखो, एक तो हाइड्रोजन इंक्रीज हुआ है और एक ये वाला कार्बन इंक्रीज हुआ है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से क्या होगी बेटा? इंक्रीज होगी। मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से इंक्रीज होगा। ये दिमाग में बैठा लो दिमाग में। क्लियर है? इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम अनकोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड कंपाउंड का ऑक्सीडेटिव एडिशन करवाते हैं। अरे अगर वो पहले से ही सैचुरेटेड होगा तो क्या जबरदस्ती थोड़ी करोगे उससे? नहीं करोगे। हम वो भी पढ़ेंगे ऑक्टाहेड्रल मतलब कैसे देते हैं सैचुरेटेड वाले भी, लेकिन पहले हमने ध्यान दिया है जो जनरली देखा जाता है क्या होता है? अनसैचुरेटेड कोऑर्डिनेटिवली कंपाउंड का ऑक्सीडेटिव एडिशन है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है? अब मैं थोड़ा सा बोर्ड टर्न करता हूं, इसके पीछे भी कुछ लिख रखा है मैंने। क्या बात है सर? क्या बात है सर? देखो यहाँ पे मैंने ऑक्सीडेटिव एडिशन के इंपोर्टेंट पॉइंट लिख रखे हैं। अरे क्या लिख रखे हैं? इंपोर्टेंट पॉइंट। पहला इंपोर्टेंट पॉइंट बताओ सर। देखो हमको तो वैसे भी क्वेश्चन करने से मतलब है, रामायण मत गाओ फालतू की। तो देखो इंपोर्टेंट पॉइंट ही लिखे हैं मैंने। पहला और इतनी लैंग्वेज दे रखी थी, मतलब लैंग्वेज तो हो रहती है बुक में, अजय कुमार की बुक से उठाया मैंने ये, तो लैंग्वेज तो रहती है बट उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का कोशिश की है। देखो मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। अरे बोलो तो सही, क्या होनी चाहिए? मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट लो होनी चाहिए। अब लो में 0 आ जाती है, 1 आ जाती है, बहुत रेयरली देखा जाता है 2।
बहुत रेयरली देखा जाता है 2। क्लियर है? अरे समझ में आ रहा है ना? अरे समझ में आ रहा है ना? क्या समझ में आ रहा है कि मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट 0 +1 और समटाइम +2। अब सर मेरे को एक चीज समझाओ। हाँ बिल्कुल समझाएंगे। हम ऑक्सीडेटिव एडिशन कर रहे हैं। ऑक्सीडेटिव का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन इंक्रीज हो रही है। अरे किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है? मेटल की। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितने से इंक्रीज हो रही है सर? 2 से। कितने से इंक्रीज हो रही है? 2 से। अगर यहाँ पे +1 मेटल में है तो यहाँ पे किस में होगा? +3 में। अरे किस में होगा? +3 में होगा। ये दिमाग में बैठा लेना। अगर यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करने के बाद मेटल उस स्टेट में स्टेबल नहीं है, उस ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल नहीं है, तो वो कंपाउंड नहीं बनेगा और ऑक्सीडेटिव एडिशन नहीं होगा। ऑक्सीडेटिव एडिशन नहीं होगा। अगर यहाँ पे जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखूं मेटल +1 से मेटल +3 में जाएगी, ठीक है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो अगर ये स्टेबल नहीं है, अगर ये अनस्टेबल है, अरे क्या है? अरे बोलो तो सही, क्या है ये? अनस्टेबल है, तो क्या आपकी रिएक्शन होगी? क्या ये रिएक्शन नहीं होगी। अरे प्रोडक्ट मस्ट बी स्टेबल, प्रोडक्ट शुड मस्ट बी स्टेबल, उत्पाद स्थायी होना चाहिए, नहीं तो नहीं है। अगर उत्पाद स्थायी तो रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर है? चलो सेकंड पॉइंट है द कॉम्प्लेक्स मस्ट हैव 2 वैकेंट साइड अर्थात कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड। ये तो हम पहली बार कर चुके हैं। अरे अगर आप उसमें 2 कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ाना चाह रहे हो तो उसमें 2 खाली जगह भी तो होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? 2 खाली जगह होनी चाहिए उसमें, तो इसलिए ये पॉइंट बोला गया है। क्लियर है? अब थर्ड पॉइंट है FeRuOS CORHIR NiPDPT फॉर 0 ऑक्सीडेशन, फर्स्ट ऑक्सीडेशन, सेकंड ऑक्सीडेशन। अब मैंने यहां लिख रखा है ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन। अरे इसकी फुल फॉर्म क्या है? अरे बेटा इसकी फुल फॉर्म तो सब जानते हैं, ऑक्सीडेटिव एडिशन, ऑक्सीडेटिव एडिशन, ठीक है, बात उसकी हो रही है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अब सर आप ये कैसे बोल सकते हो? बस बोल कैसे सकते हो आप ये चीज? यहां से यहां जाने पे, बाएं से दाएं जाने पे डिक्रीज हो रहा है बेटा। क्या हो रहा है? अरे इधर ध्यान देना, इस साइन पे डिक्रीज का साइन है और यहां इंक्रीज का साइन है। अरे वहां किसका साइन है? डिक्रीज का। यहां किसका साइन है? इंक्रीज का। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर ये डिक्रीज क्यों हो रही है? अरे बेटा ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है ना बाहर से दाएं जाने पे। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है? 2। तो जब आप +2 को ऑक्सीडेटिव एडिशन करवाओगे तो क्या बनेगा? अरे क्या बनेगा? +4 और +4 ज्यादातर क्या नहीं रहती? स्टेबल नहीं रहती। क्या नहीं रहती? स्टेबल नहीं रहती। बहुत कम कंपाउंड है +4 में स्टेबल रखने वाले। इसलिए बाएं से दाएं जाने पे ऑक्सीडेटिव एडिशन, रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन का ऑर्डर क्या हो रहा है? अरे क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? डिक्रीज हो रहा है। और ऊपर से नीचे जाने पे ऑर्डर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, कंपाउंड देकर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन की रेट का ऑर्डर बताओ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए मैं अलग अलग, एक तो ऑक्सीडेटिव एडिशन अलग पढ़ाऊंगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन अलग पढ़ाऊंगा, इंसर्शन अलग पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं एग्जाम दे के बैठा हूं, ये मान लो आप जितने एग्जाम दोगे ना उतने एग्जाम दिए हैं मैंने खुद ने, तो उन सबका एक्सपीरियंस देखो। मेरा सिलेक्शन अगर किसी एग्जाम में नहीं हुआ ना तो मेरे को मेरा ड्रॉबैक पता है, और मेरे को मेरा ड्रॉबैक बताया तो ऐसा नहीं चाहता कि आपसे भी वही गलती हो। सीधी सिंपल सी बात, अगर आप जितना छोटा सिलेबस को कर सकते हो ना, अरे कोई आईएएस की तैयारी करता है, मान लो मेरे 2-3 फ्रेंड्स आईएएस की तैयारी करते हैं, मतलब मान लो क्या कर ही रहे हैं, तो उसमें क्या कर रहे हैं, अगर मैं उनसे डिस्कशन कर रहा हूं कि भैया कैसे कर रहे हो आप तैयारी, तो वो ये बोलते हैं कि मधुर देख सिलेबस तो बहुत बड़ा है, सिलेबस तो समुद्र है, लेकिन उस समुद्र में से हमको मोती छांटना आना चाहिए कि यार समुद्र में से हमको मोती छांटने हैं। तो वो क्या करते हैं, पूरी बुक को एक बार तो रीडिंग मारते हैं, लेकिन जब रीडिंग मारते हैं ना तो उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाते हैं और उस बुक को इतना समराइज कर लेते हैं, 800 पेज की बुक को 100 पेज की कॉपी में या 70 से 80 पेज की कॉपी में समराइज कर लेते हैं।
अरे जब जाके तो आईएएस के पेपर लिख पाओगे। तो अपना तो सिलेबस आईएएस का मान लो एक सब्जेक्ट का जितना सिलेबस है ना उतना तो पूरा केमिस्ट्री का नेट और गेट का सिलेबस है। तो इस चीज को ध्यान दो ना, जो सिलेबस इतना सा है, मेरे से सिलेक्शंस नहीं हुए, मेरा क्या कारण रहा है मैं आपको एक्सप्लेन तो कर रहा हूं। ये कारण रहे हैं प्रैक्टिस, लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ रिवीजन नहीं करा मैंने मेरी जिंदगी में। बट आपको तो करना पड़ेगा ना अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। फरवरी में एग्जाम है, मेरे को भी देने वो एग्जाम, और हो सकता है हो जाए मेरा, हो सकता है आपका भी हो जाए जो ये वीडियो देख रहा है। तो कुछ भी अगर इसमें पॉइंट आपको अच्छा देखने को मिल रहा है तो आप उसको लिखें, जरूर लिखें। आपको अब बुक पढ़ने का टाइम नहीं है बेटा, अब रिवीजन का टाइम हो गया। रिवीजन के तरीके से ही पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। तो चौथे पॉइंट पे आते हैं। चौथा पॉइंट क्या है तो समझो चीजों को, ठीक है। कहीं से भी पढ़ो, बार बार यही कहता हूं, बट शॉर्ट में पढ़ो, अब टाइम नहीं रहा है, अब प्रैक्टिस और रिवीजन का ही टाइम है। नवंबर आखिरी में आ चुके हैं अपन, ठीक है। 21 नवंबर हो चुकी है आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल हैव कॉन्फिगरेशन D0 और D8। अरे बोलो तो सही, अरे अगर लो ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल रख रहा है, मान लो 0 रख रहा है, मान लो +1 रख रहा है, +2 रख रहा है, तो उसकी कॉन्फिगरेशन जनरली क्या होती है, D8 और D10। अरे क्या होती है, D8 और D10 होती है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी लिख रखा है, PDPPSD का होल फॉर D10। इसको भी हम आगे मतलब एग्जांपल करेंगे, टेंशन चिंता मतलब बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी आपको। यहाँ पे मैंने 5 पॉइंट लिख रखा है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इंक्रीज बाय 2 यूनिट्स। अरे ये तो समझा दिया मैंने, अरे ये तो समझा दिया कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल क्या होती है, इंक्रीज होती है। कितने नंबर से, 2 नंबर से। अरे +1 से +3 में जाती है और +2 से +4 में। किससे कितने से इंक्रीज हो रही है, +2 से। चलो सर, इसके बाद 6 पॉइंट है कि स्क्वायर प्लेनर का ऑक्सीडेटिव एडिशन करवा रहे हैं तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में भी ऑक्सीडेटिव एडिशन देखने को मिलेगा, लेकिन वो रेयरली देखने को मिलता है। जो सामान्यतः चीज होती है हम उस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो सामान्यतः होता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, 16 इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन हम पढ़ चुके हैं, स्टेबल होते हैं। हमने पूरा रूल पढ़ा है 18 इलेक्ट्रॉन का। क्यों होते हैं स्टेबल, क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। वो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, अक्रिय गैस विन्यास, ठीक है। तो यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन कितने में चेंज हो रहे हैं, ऑक्सीडेटिव एडिशन से 18। नहीं ऐसे मत बोलो आप, ठीक है, कि 18 में चेंज हो रहे हैं। आप केवल इतना ध्यान दो कि 16 ये यहाँ पे और लगाओ, क्या लगाओ यहाँ पे, और लगाओ, और लगाओ यहाँ पे, जब जाके क्लियर होगा, ठीक है। तो स्क्वायर प्लेनर रिएक्शन देता है ऑक्सीडेटिव एडिशन, ऑक्टाहेड्रल रेयरली रिएक्शन देता है, क्लियर है। 16 इलेक्ट्रॉन क्लियर, 16 इलेक्ट्रॉन रिएक्शन देता है, कौन सी वाली, ऑक्सीडेटिव एडिशन, क्लियर है। तो ये चीज ध्यान रखना। अब 7वां पॉइंट है कि D0 कॉन्फ़िगरेशन। अरे D0 कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीडेटिव एडिशन नहीं देता। अरे सीधा सीधा सा ऑप्शन आ जाएगा, D0 का एग्जांपल दे देगा, क्वेश्चन पूछ लेगा कौन सा कंपाउंड ऑक्सीडेटिव एडिशन नहीं देता है। तो इसका हमको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, अरे बोलो कि D0 कॉन्फ़िगरेशन, अरे बोलो तो सही कि D0 कॉन्फ़िगरेशन क्या नहीं रखता, क्या नहीं करता, ऑक्सीडेटिव एडिशन नहीं करता, ऑक्सीडेटिव एडिशन नहीं करता है। अब सर आपने बोल तो दी, इतनी बड़ी बात है, इसका कोई रीजन तो बताओ। अरे इसका कोई रीजन तो बताओ। अरे भैया अगर अपन किसी, अरे क्या बात कर दी सर आपने, ये तो हमको समझ में नहीं आया, अभी समझाते हैं। अरे हम किसको तोड़ रहे हैं, अरे किसको तोड़ रहे हैं, x और y के बीच के बंध को, x और y के बीच के बंध को ही तो तोड़ रहे हैं। अरे इनको तोड़ने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन इनके किसमें देने पड़ेंगे, अरे किसमें देने पड़ेंगे, इस बॉन्ड के एंटी बॉन्डिंग में देने पड़ेंगे। अरे किसमें इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, इस बॉन्ड के एंटी बॉन्डिंग में आपको इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। सर क्या बात कर दी आपने, आपने तो मजा ही करा दिया। अरे ऐसा कंसेप्ट तो मेरे को केवल और केवल IIT कानपुर में सीखने को मिला कि जब मेरी आंखें खुली कि अगर आपको किसी का बॉन्ड तोड़ना है, अगर आपको किसी का बॉन्ड तोड़ना है तो इलेक्ट्रॉन किस में देने पड़ेंगे, उस बॉन्ड के एंटी बॉन्डिंग में, उस बॉन्ड के
एंटी बॉन्डिंग में, जब जाके वो बॉन्ड टूटेगा, जब जाके वो बॉन्ड टूटेगा। अब आप एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन दे दो सर, तो उसके लिए मेटल के पास क्या होने चाहिए? अरे मेटल के पास क्या होने चाहिए? इलेक्ट्रॉन भी तो होने चाहिए। तो यहाँ पे D0 में इलेक्ट्रॉन कहाँ है? अरे कहाँ है D0 में इलेक्ट्रॉन? तो XY बॉन्ड ही नहीं टूटेगा, और अगर XY बॉन्ड नहीं टूटेगा तो क्या ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा? नहीं होगा। तो ये चीज, ये पॉइंट क्लियर हुआ कि D0 कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीडेटिव एडिशन नहीं देती है। क्या नहीं देती है? ऑक्सीडेटिव एडिशन नहीं देती है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो फिर इसके 2 पॉइंट और रह रहे हैं, वो और डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। सर आप तो गजब का पढ़ाते हो, क्या बात है। अरे ऐसे ही है, देख लो, एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ तो काम आ ही जाता है। एक्सपीरियंस काम आ ही जाता है। तो देखो दिखाओ सर, गला बैठ गया आपको बोलते बोलते। अरे कोई बात नहीं, आपके लिए कुछ भी, ठीक है, आपके लिए कुछ भी। तो पॉइंट ये कह रहा है कि एन ओके, अरे क्या बोल रहा है ये? देखो, अगर ये जो लिगेंड की बात मैं कर रहा हूं ना, कौन से लिगेंड की? इस लिगेंड की। अरे ये क्या होने चाहिए? अरे बोलो तो सही। ये 8वां पॉइंट है सर, 8वां पॉइंट है ये। चलो, अरे ये इलेक्ट्रॉन डोनर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इलेक्ट्रॉन डोनर। अरे अभी तो बताया था, क्या बताया था कि एक्स और वाई को बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमको इलेक्ट्रॉन की क्या पड़ेगी? अरे क्या पड़ेगी? आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए? मेटल इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। तो ये जब इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो ये बॉन्ड आसानी से ये तोड़ देगा और क्या बना लेगा? अरे क्या बना लेगा? LNF X और Y बना लेगा। ये लो सर, बना दिया हमने। तो बस यही तो कहानी थी, इतनी छोटी सी कहानी थी कि अगर, अरे रटो मत रे, अरे रटो मत कि इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, रिच। अरे ऑब्वियस सी बात है, अरे ऑब्वियस सी बात है कि अगर x और y के बीच के बॉन्ड को तोड़ना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा? मेटल के पास इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए? ज्यादा होने चाहिए। और अगर मेटल के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने चाहिए तो लिगेंड कैसा होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन डोनर होना चाहिए। क्या बात है सर, आपने तो पूरी गणित ही समझा दी। अरे पूरी गणित ही समझा दी। और पाई एक्सेप्टर लिगेंड क्या करेगा? अरे क्या करेगा? बोलो, पाई एक्सेप्टर लिगेंड। अरे बोलो तो सही, अरे बोलो। ये तो क्या करेंगे? रेट को, अरे रेट को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। और ये क्या करेंगे? रेट को, अरे बोलो, रेट को डिक्रीज। रेट को क्या करेंगे? ये डिक्रीज। बात समझ में आ गई? अरे मेटल के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने चाहिए क्योंकि उसको XY का बॉन्ड तोड़ना है। अगर मेटल के पास इलेक्ट्रॉन एक ही कंडीशन में ज्यादा हो सकता है, लिगेंड मेटल को दे, लिगेंड क्या होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉन डोनर होने चाहिए। जब तो रेट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाएगी, नहीं तो पाई एक्सेप्टर होगी तो रेट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेटिव एडिशन, स्टेट बोला जाता है, ऑक्सीडेटिव एडिशन डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? चलो, अब एक पॉइंट और रह रहा है जिसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है? देखो, ये चीज मैंने पहले भी कही है कि या तो पढ़ो ही मत, या तो ऐसा दिमाग में क्लियर रखो कि हमको आता ही नहीं है, ठीक है ना, और या फिर ऐसे रखो कि हमको पूरा आना चाहिए, ठीक है? दो चीज हमेशा दिमाग में रखना। तो ये चीज बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं कि जो स्टेरिक हिंड्रेंस होती है ना, अरे क्या होती है? स्टेरिक हिंड्रेंस। अरे सर ये तो हमको बच्चा बच्चा जानता है स्टेरिक हिंड्रेंस के बारे में। तो
अरे ज्यादा त्रिविम बाधा, कौन सी बाधा? त्रिविम बाधा। तो अगर मेटल पे स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज करोगे ना, क्या करोगे? इंक्रीज, तो रेट क्या होगी? अरे रेट क्या होगी? अरे बोलो तो सही, रेट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो जाएगी। अरे क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। अरे क्या बात कर रहे हो, समझाओ, समझा देते हैं क्या दिक्कत आ रही है। अरे दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत क्या आ रही है कि अगर यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है? ज्यादा है, तो क्या ये एक्स वाई आ पाएंगे? क्या ये एक्स वाई आ पाएंगे? क्या नहीं आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। अगर यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है बेटा? अरे यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है? अगर ज्यादा है, क्या है? अगर ज्यादा है तो क्या एक्स वाई आ पाएंगे? क्या नहीं आ पाएंगे। तो रेट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? क्या होगी? डिक्रीज होगी। क्या होगी बेटा? डिक्रीज होगी। तो ये चीज क्लियर है। तो 9 पॉइंट मैंने आपको करा दिए, ठीक है। आप इस टॉपिक को पढ़ें, हम इसके एग्जांपल भी देखेंगे और हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, इसी का नाम जिंदगी है। मुश्किलें आती रहेंगी, हम उनसे लड़ते रहेंगे। और केमिस्ट्री के बारे में कुछ भी दिक्कत, नोट्स, कुछ भी चाहिए ना आपको, वो मधुर गुप्ता आपको प्रोवाइड करवा देगा। सो थैंक यू सो मच। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। दिन की कम से कम 10 एक वीडियो आपके पास आती रहेगी लगभग। सो थैंक यू सो मच। 31 दिसंबर याद रखिएगा, उस दिन अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 150 नंबर का। CSIR नेट में 150 नंबर का अपन सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। वैसे अपना जो टारगेट है उस हिसाब से हम चल रहे हैं, ठीक है। 31 दिसंबर, ठीक है। और सिलेबस CSIR नेट जब इसका करेंगे तो गेट का अपने आप होता रहेगा 150 नंबर। इस चीज को दिमाग में फिट कर लेना। इसके हिसाब से मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। आप भी मेरे साथ इतनी मेहनत करोगे तो शायद आ जाए आपके नंबर 110। लाने अपन को 110 है, कर अपन 100 150 कर रहे हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।